वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आप कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, डिस्क्लेमर पेज और प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस को आप कैसे बना सकते हैं। गाइस, इन 4 पेजेस के बगैर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल सकता है। तो इसलिए ब्लॉगर और वर्डप्रेस के लिए ये 4 पेजेस बनाना बहुत ही जरूरी होता है। और गाइस, आप इन 4 पेजेस को नहीं बनाते हैं तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये 4 पेजेस बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन गाइस, इसमें समस्या ये आती है कि बहुत सारे ब्लॉगर या वर्डप्रेस जिनका वेबसाइट ब्लॉगर पर हो या वर्डप्रेस पर हो, तो उनको समस्या यह होती है कि आखिर हम कैसे अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज या डिस्क्लेमर पेज हम बना सकते हैं और उसमें हम क्या लिखेंगे, कैसे हम उसमें मतलब क्या क्या हमें लिखना है, कुछ पता नहीं चल पाता। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आप कैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेज को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं और उसे लिखने के बाद आप उसे कैसे पब्लिश कर सकते हैं। तो गाइस, इन्हीं सभी बातों को हम इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के हम हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अबाउट अस पेज क्या होता है, यह क्यों जरूरी होता है और इसे हम कैसे बना सकते हैं, यानी कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बताते हैं कि अबाउट अस पेज क्या होता है। तो अबाउट अस पेज में गाइस कि हम अपने साइट के बारे में जानकारी लिखते हैं। अपने साइट के बारे में जानकारी लिखते हैं कि इस साइट पर हम कौन कौन से टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हैं। फिर उस में हम मतलब उस साइट के मालिक कौन है, यानी कि अपने बारे में भी कुछ डिस्क्राइब देना है कि हम ये हैं, इतना हमारा पढ़ाई है यानी कि एजुकेशन है, और हमने कब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, मतलब कि ब्लॉगर पर या वर्डप्रेस पर जो भी आप किए, तो आपने कब से स्टार्ट किया। अपना कुछ जर्नरी भी लिख सकते हैं। और अगर आपका मतलब कि वेबसाइट पर 10-12 मतलब कोई भी टीम अगर काम करता है तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सा ब्यौरा दे सकते हैं कि ये काम करते हैं हमारे साइट के लिए। तो इसी तरह से गाइस कुछ अपने बारे में अबाउट अस में जानकारी दे दिया जाता है, ताकि आपके साइट पर जो यूजर है तो वो यूजर भी कोई जाते हैं अबाउट अस में तो उनको पता चल सके कि यह साइट क्या है, कौन सी भाषा में जानकारी उपलब्ध करवाता है और कौन कौन से टॉपिक पर जानकारी उपलब्ध करवाता है। साथ ही साथ इस साइट के मालिक कौन है और कितना एजुकेशन है जो हमें ये जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी देने के लायक है भी या नहीं। तो इन्हीं सभी जानकारी हम अपने अबाउट अस पेज में देते हैं। तो गाइस, इन्हीं सब आप जैसे कि आप कोई भी, जैसे ही हमारा infoscan.com वेबसाइट है उसमें भी आप अबाउट अस पेज देखिएगा, ऊपर में या नीचे में यह जुड़ा रहता है, या फिर कोई मेनू बार में भी अपना जुड़े हुए रहते हैं। तो उनमें आप क्लिक कर देखेंगे तो आपको मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा ब्यौरा, लेकिन कुछ तो आपको थोड़ा सा भी आपको देना होता है और उसमें मतलब कि अपना साइट और अपने बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना होता है। अगर आप ज्यादा थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना नहीं बताना चाहते हैं तो आप हल्का भी बता सकते हैं और वही लिख सकते हैं। अब गाइस, चलिए हम बताते हैं कि इस अबाउट अस पेज को हम क्यों बनाते हैं, यानी कि यह क्यों जरूरी है। तो गाइस, ये आप भी जानते हैं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए हमें 4 पेजेस बनाने होते हैं और उन्हें 4 पेजेस में पहला यह जरूर आता है अबाउट अस पेज। तो इसी कारण हमें अबाउट अस पेज बनाना होता है। साथ ही साथ दूसरा गाइस कि जो हमारे साइट के यूजर आते हैं तो वो कोई यूजर हमारे साइट के अबाउट अस पेज में भी जाते हैं कि यह साइट कौन सी भाषा में उपलब्ध करवाता है, कौन कौन से टॉपिक पर उपलब्ध करवाता है, साथ ही साथ इस साइट के मालिक कौन है और कितना उनका एजुकेशन है। तो ये सब देखने के लिए भी, तो इसलिए भी हमें अबाउट अस पेज बनाना होता है। और तीसरा गाइस कि अगर आपका वेबसाइट पॉपुलर हो गया है तो बहुत सारे कंपनियां जो स्पॉन्सरशिप देती हैं, तो स्पॉन्सरशिप देने के लिए भी आपके अबाउट अस पेज को विजिट करते हैं कि आपका मतलब क्या है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब कि वो कुछ देखती हैं और उन्हें देखने के बाद आपसे संपर्क करती है। इसलिए हमें अबाउट अस पेज बनाना बहुत जरूरी होता है। अब गाइस, चलिए सबसे पहले हम लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वो आपको दिखलाते हैं और बतलाते हैं कि आपको अबाउट अस पेज में क्या क्या लिखना है। गाइज, सबसे पहले तो आपको ब्लॉगर अकाउंट में अपने चले जाना है। अगर आपका गाइज वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आप वर्डप्रेस में जहां पर आपका पेजेस बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है आपको वहां पर चला जाना है। तो गाइज, यहाँ पर हमारा ब्लॉगर अकाउंट है तो हम यहाँ ब्लॉगर अकाउंट को ओपन कर लेते हैं।
अब यहाँ ब्लॉगर अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलता है गाइस। यहाँ साइड बार में आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक आपको ऊपर पोस्ट का ऑप्शन मिलता है और एक यहाँ नीचे पेजेस का ऑप्शन मिलता है। इसी तरह गाइस अगर आपका वेबसाइट है वर्डप्रेस पर है तो आप वर्डप्रेस में जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ आपका पोस्ट लिखने का ऑप्शन होगा तो वो पोस्ट होता है, और एक आपका पेज लिखने का भी ऑप्शन होगा तो आपको पेजेस में आपको जाना है गाइस। तो यहाँ पर हम पेजेस पर क्लिक कर देते हैं। अब गाइस आपको क्या करना है, इस पेजेस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए न्यू पेज का ऑप्शन अब आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस न्यू पेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और न्यू पेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ टाइटल में आपको सबसे पहले तो लिख देना है अबाउट अस, क्योंकि हम अबाउट अस पेज बना रहे हैं तो अबाउट अस आपको लिख देना है। अब अबाउट अस लिखने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने साइट के बारे में लिखना है। तो आप हिंदी में आप लिख सकते हैं कि अपने जैसे कि मेरा साइट, तो आपका साइट का नाम जो भी हो तो आप उसे लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपको नीचे इसको आप थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं, हेडिंग भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसे हेडिंग बना दिया, इसको आप सेंटर मतलब कि आपको जैसा डिजाइन आपको करना है, क्योंकि अब एक डिजाइन तो नहीं होता गैस, तो आपको अपने मन में जो भी डिजाइन हो, उसका कलर हो बदलना हो, बोल्ड करना हो, टेक्स्ट का डिजाइन बदलना हो, तो वो आप यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं उन सभी के द्वारा आप कर सकते हैं। अब गाइस मेरा साइट लिख दिया, तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिख देना है जो भी कि मेरा साइट मतलब कि ये मेरा साइट infoscan.com है। तो हमने इस साइट की शुरुआत यहाँ से की, तो अब यहाँ हमने 1-2 साल पार कर लिए, तो यहाँ तक हमने पहुँचा। फिर उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि लिख देना है कि मेरा साइट का भाषा, यानी कि जो भी यूजर आपके साइट पर आए तो उसे पता चल सके कि आपका साइट जो है किन भाषाओं में मतलब कि किन किन भाषाओं में पोस्ट लिखता है। तो इससे पता चलता है कि वो जो यूजर आपके लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप लिखते हैं तो उससे वह यूजर आपके साइट पर हमेशा बना रहता है। और फिर गाइज आपको क्या करना है कि कुछ मतलब कि आपको टॉपिक भी लिख देना है कि हमारा साइट इस टॉपिक पर मतलब कि आर्टिकल लिखता है। फिर उसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि अपने बारे में भी कुछ लिख देना है। अगर आपको ज़्यादा नहीं करना है तो आप कुछ थोड़ा मोड़ा लिख दीजिए कि मेरा नाम मतलब कि मोहन सोहन जो भी है, तो मेरा नाम यह है, मैंने इतना पढ़ाई किया है और मैंने अपने साइट ब्लॉगिंग की शुरुआत यहाँ से की और अब मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर आपने कुछ और सफलता की कहानी लिखनी है कि मैंने इतना कमाया उतना कमाया, अपने पैसों से ये लिया वो लिया, तो आप फोटो भी कुछ जोड़ सकते हैं गाइज, जिससे कि आपके यूजर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो इसलिए गाइज आप यहाँ पर मतलब कि जितना आपका मतलब डिटेल हो सके कि अपने साइट के बारे में, अपने बारे में, फिर अपने साइट की भाषा, अपने साइट के टॉपिक के बारे में, फिर वही सब वगैरह वगैरह आपको लिखना है। और थोड़ा सा डिजाइन करके सुंदर से आपको बना देना है। हेडिंग सब हेडिंग आपको दे देना है, उसको जहाँ जहाँ कुछ मेन है तो वहाँ आपको बोल्डली कर देना है। उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, तो उसका कलर भी आप लगा दीजिएगा। आपको कुछ इमोजी लगाना है तो यहाँ इमोजी भी आप बहुत सारे आपको यहाँ मिलता है, तो इमोजी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव और सुंदर बना देना है और लिख देना है आपको। और लिखने के बाद आपको यहाँ से जो यहाँ पब्लिश का बटन दिया हुआ है यहाँ से पब्लिश कर देना है। तो पब्लिश करते ही गाइज आपको क्या होगा कि ये पेज यहाँ देखिए कंफर्म मांग रहा है, तो यहाँ कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका जो अबाउट अस पेज होगा तो अबाउट अस पेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए अबाउट अस पेज जो ऊपर आपका हमारा आ गया, तो ये अबाउट अस पेज आपका बन जाएगा। गाइस अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज की। यह कॉन्टेक्ट अस पेज क्या होता है और यह क्यों जरूरी होता है और इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे ये कॉन्टेक्ट अस पेज है क्या। तो गाइस इसमें हम क्या करते हैं कि अपना कॉन्टेक्ट का डिटेल डालते हैं, जैसे कि आपका ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया। अगर आपको फोन नंबर डालना है तो भी डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो भी नहीं भी डाल सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ गाइस आपको कुछ अपना डिटेल जरूर डालना है, ताकि आपसे मतलब कि गूगल को ऐसा लग सके कि जो यूजर को कोई भी समस्या हो तो वो आपसे संपर्क कर सके। तो इसके लिए गाइस आपको कॉन्टेक्ट अस पेज में आपको मतलब कि अपना ईमेल आईडी डाल देना है, फिर उसके बाद अपना सोशल मीडिया का अकाउंट डाल देना होता है, और फिर उसके बाद अपना फिजिकल एड्रेस अगर आपको डालना है कि मेरा एड्रेस यह है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यही कॉन्टेक्ट अस पेज होता है गाइस कि जिससे कोई भी आपको कॉन्टेक्ट कर सके।
अब गाइज हम बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट अस पेज क्यों जरूरी होता है। तो गाइज सबसे पहला तो यह है, आप जानते होंगे कि हमें गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने के लिए 4 पेजेज में हमें दूसरा हो गया कि कॉन्टैक्ट अस पेज हमें बनाना होता है। अब दूसरा गाइज कि अब कोई भी यूजर जो आपके साइट पर विजिट करता है, उसे कोई भी आपके पोस्ट से रिलेटेड समस्या है या कॉपीराइट से रिलेटेड समस्या है, तो वह आपसे कैसे संपर्क कर पाएगा। तो उसके लिए गाइज आपके कॉन्टैक्ट अस पेज पर विजिट कर आपके ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करता है, या अगर आप फोन नंबर दिए हुए हैं तो फोन नंबर के माध्यम से आप पर भी मतलब कि बात करता है। तो इसी कारण हमें कॉन्टैक्ट अस पेज देना होता है। तीसरा गाइज कि अगर आपका वेबसाइट पॉपुलर है तो एडवर्टाइजर जो कि स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप देने के लिए आपके कॉन्टैक्ट अस पेज को ही विजिट करते हैं और उसमें आपका जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दिया हुआ रहता है, तो उसी के माध्यम से आपसे संपर्क करते हैं। तो इसलिए गाइस हमें कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना होता है। अब गाइस चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको हम दिखलाते हैं कि आप कैसे कॉन्टैक्ट अस पेज बना सकते हैं और उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। गाइज सबसे पहले तो आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट में जाना है। अगर आपका गाइज वर्डप्रेस पर आपका वेबसाइट है तो आपको अपने वर्डप्रेस अकाउंट में चले जाना है। तो यहाँ हमने ब्लॉगर अकाउंट को ओपन किया। अब यहाँ ब्लॉगर अकाउंट को ओपन करने के बाद गाइज आपको ध्यान देना है, सबसे शुरू में जो यहाँ मिलता है ये पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ देखिए बीच में अर्निंग के जस्ट नीचे आपको मिलता है पेजेस का ऑप्शन। तो आपको इन्हीं पेजेस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि हम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं, पोस्ट नहीं लिखते हैं। तो गाइज आपको पेजेस पर क्लिक कर देना है। और उसी तरह गाइज अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आपको वर्डप्रेस में भी पेजेस का ऑप्शन मिलता होगा, तो आपको उसी पेजेस में आपको चले जाना है और न्यू पेज पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए न्यू पेज का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर न्यू पेज पर हम क्लिक करते हैं। और न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ टाइटल दे देना है। तो टाइटल में हम क्या देंगे गाइज कि चूंकि हमें कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है, तो कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने के लिए यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं। तो ये हमारा टाइटल हो गया इस पेज का, क्योंकि कॉन्टैक्ट अस पेज ही हमें बनाना है। अब उसके बाद यहाँ पर हम कुछ डिटेल, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस में जैसा कि हमने बतलाया कि हमें अपने बारे में अपने साइट से रिलेटेड मतलब कि कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल देना होता है, जिससे कि कोई भी यूजर या एडवर्टाइजर हमें कॉन्टैक्ट कर सके। तो गाइज इसमें आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। अगर आपको फ़ोन नंबर नहीं देना है तो आप अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि गाइज जैसे कि मतलब आप हमें कमेंट करें, या फिर आप हमें कमेंट करें, या फिर ईमेल करें। हम आपको उसका जवाब 24 घंटों में देंगे। तो इस तरह से गाइज आपको कुछ लिख देना है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, हिंदी में, इसमें आपको कोई भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी में लिख सकते हैं। और फिर आपको गाइज क्या करना है कि आप हेडिंग सब हेडिंग भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि ईमेल अस। तो ईमेल अस लिखा तो इसको थोड़ा सा हम बोल्डली और बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो इसको हम हेडिंग बना देते हैं, हेडिंग बाद इसको सेंटर में कर देते हैं, तो थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगने लगता है गाइस। इसको आप कलरफुल भी बना सकते हैं, जिससे कि ये देखने में और भी सुंदर लगे। तो आपको जितना आप समय देंगे इसको पेज को बनाने के लिए, उतना आपका पेज अच्छा लगेगा। इसलिए आपको उतना मतलब थोड़ा सा मेहनत कर आपको अपने कॉन्टैक्ट के बारे में आपको लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए, फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि ईमेल अस, फिर इसके बाद डैश दे सकते हैं, फिर आप अपना यहाँ ईमेल आईडी दे सकते हैं वगैरह वगैरह। फिर ईमेल आईडी देकर फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि फॉलो ऑन सोशल मीडिया एंड मैसेजेस। तो आप ऐसे लिख दिए गाइज। तो आपको यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा बोल्डली आपको कर देना है, हेडिंग कर दिए। फिर इसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं कि फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो ऑन फेसबुक। तो इस तरह से गाइस आपका जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट है, तो आप उसको ऐसे ही लिखकर इसको आप थोड़ा सा बोल्डली और बड़ा भी कर सकते हैं।
और इसको देखिए यहाँ पर से हम टेक्स्ट को इसको ला के थोड़ा सा बड़ा कर दिए। फिर गाइज आपको क्या करना है कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है तो उस लिंक को कॉपी कर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से देखिए गाइज यहाँ से लिंक कनेक्ट होता है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ अपना इंस्टाग्राम का लिंक आपको पेस्ट कर यहाँ पर ओपन लिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से गाइज आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा ताकि कोई भी यूजर आपका सोशल मीडिया पर जाना चाहेगा तो यहाँ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम लिखा हुआ देखेगा तो इस पर जब क्लिक करेगा तो आपका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो और वहाँ पर जाकर आपको कमेंट या मैसेज जो भी उसको मतलब कि प्रॉब्लम होगा तो वो आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। फिर साथ साथ गाइज आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि एनी एडवर्टाइजमेंट या फिर बिजनेस वर्क तो कॉन्टेक्ट अस। तो इसके लिए आप अलग से भी कुछ दूसरा ईमेल आईडी दे सकते हैं या फिर वही आप ईमेल आईडी दे सकते हैं और उसको देकर आप जितना भी मतलब आपको यहाँ पर मतलब डिजाइनिंग का इसमें कुछ नहीं है। आपको जितना भी अपना मतलब डिजाइन करना है तो आप जितना टाइम दीजिएगा तो उतना आपका बेटर बनेगा, आपको बेस्ट बनेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देकर आपको इसमें लिखना है और उसके बाद यहाँ जो पब्लिश का बटन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से गाइज आपका कॉन्टेक्ट स्पेस बन जाएगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। गाइज अब हम बात करते हैं डिस्क्लेमर पेज की। डिस्क्लेमर पेज क्या होता है, यह क्यों जरूरी होता है और इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्क्लेमर पेज क्या होता है। तो गाइज डिस्क्लेमर पेज में हम क्या करते हैं कि ऐसे तो हम ये कोई लिखता नहीं है, ये ऑटोमेटिक एक वेबसाइट से हम जनरेट कर लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि आप इसमें कैसे लिख सकते हैं। लेकिन गाइज उसमें आप अगर हिंदी का उसका आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो उसको आप एक्सप्लेन कर पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे पाएंगे कि डिस्क्लेमर पेज में होता है कि हम अपने साइट के यूजर को यह बतलाते हैं कि आपको अगर कोई भी जानकारी से, हमारे साइट के जानकारी से कोई भी नुकसान होता है, क्षति होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। या फिर गाइस हम जो अपने पोस्ट में लिंक लगाए हुए रहते हैं जो कि लिंक पर क्लिक कर कोई दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाता है किसी काम को करने के लिए। तो अगर आप उस लिंक के थ्रू किसी दूसरे वेबसाइट पर जाते हैं और अगर वहां आपको कोई नुकसान होता है, क्षति होता है पैसा के, मतलब कि अगर आपका ऑनलाइन पैसा मतलब कट गया या फिर हो सकता है कि आपका डाटा चोरी हो गया तो उसमें गाइस हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि हमारा साइट जो है वो जिम्मेदार नहीं है इन सब के लिए। वो आप जाने से पहले उस वेबसाइट के मतलब डिस्क्लेमर को पढ़ लें, जोखिम पढ़ लें उसकी क्या है, वो क्या क्या हमारी जानकारी कलेक्ट करता है। तो आप मतलब कि आप खुद के जिम्मेदारी से जाएं, उसके लिए हमारा वेबसाइट जिम्मेदार नहीं है। तो यही गाइस हम डिस्क्लेमर पेज में लिखते हैं। और गाइस हम बात करें कि डिस्क्लेमर पेज क्यों जरूरी होता है। तो गाइस सबसे पहला कारण तो कि गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने के लिए 4 पेजेस में, तीसरा हो गया गाइस कि हमें डिस्क्लेमर पेज ही बनाना होता है। फिर दूसरा गाइस कि हमारे साइट के यूजर जो हमारे साइट पर पोस्ट पढ़ने आते हैं तो अगर उनमें से मतलब कुछ यूजर हमारे डिस्क्लेमर पेज में भी जाते हैं कि हम किन किन जिम्मेदारियों को यह साइट अपने ऊपर लेता है और किन किन को हमें खुद पर लेना है। तो इसलिए वो पहले से ही संभल कर वो वैसा ही काम करेंगे जैसा मतलब कि उनको करना है। तो इसी कारण हमें डिस्क्लेमर पेज बनाना होता है जिसके कारण हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाए और यूजर को भी पता चले कि वो किन किन कार्यों के लिए वो खुद जिम्मेदार है, हमारा साइट यह जिम्मेदार नहीं है। अब गाइस चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां आपको दिखलाते हैं कि आप कैसे डिस्क्लेमर पेज बना सकते हैं और उसमें क्या आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब गाइज हम बात करते हैं कि डिस्क्लेमर पेज आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए गाइज आपको फिर अपने ब्लॉगर अकाउंट में चले जाना है या अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आपको अपने वर्डप्रेस अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि वर्डप्रेस में भी आपको पेजेज का ऑप्शन मिल जाता होगा और जैसे ब्लॉगर में यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे पेजेज का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो वैसे ही वर्डप्रेस में भी आपको पेजेज का ऑप्शन मिलेगा। तो उस पेजेज को आपको क्लिक कर एक नया पेज क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए न्यू पेज का ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो इस न्यू पेज पर हम क्लिक करते हैं और न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ टाइटल अब मांग रहा है। तो टाइटल में आपको क्या करना है इसकी जैसे कि यहाँ डिस्क्लेमर का हम बना रहे हैं तो डिस्क्लेमर हम लिख देते हैं।
अब डिस्क्लाइमर लिखने के बाद गाइज आपको यहाँ पर अब क्या लिखना है, तो चूंकि डिस्क्लाइमर में अगर आप ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं या फिर उसके बारे में आप डिस्क्लाइमर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी है तभी आप खुद से लिख सकते हैं गाइज। लेकिन डिस्क्लाइमर के बारे में उतना आप नहीं जानते हैं, आपको अपना वेबसाइट का सिर्फ बनाना है डिस्क्लाइमर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। तो उसके लिए गाइज सिंपल एक विधि है, आपको क्या करना है कि इसको ऐसे ही छोड़ देना है और एक न्यू टैब आपको क्रिएट करना है। न्यू टैब में आने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको डिस्क्लाइमर जनरेटर का, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो उस लिंक को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। अब इस लिंक को ओपन करने के बाद गाइज आप कुछ इस तरह के वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाइएगा। तो यहाँ पर गाइज देखिए आपका योर कंपनी नेम मांग रहा है। तो योर कंपनी नेम में आपको क्या करना है गाइज कि आपको अपने वेबसाइट का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे हमारा वेबसाइट है शशिकांत सिविल engineer.blogspot.com, ये मेरा दूसरा वेबसाइट है गाइस, जो कि इसको हम एग्जांपल के तौर पर यूज करते हैं। तो हमने अपना वेबसाइट का नाम डाल दिया। जैसे आपका गाइस कोई भी वेबसाइट होगा तो आपका जो वेबसाइट होता है तो उसी का कंपनी का नेम हमें दे देना है। जैसे कि आपका .com या .in जो भी लगा हुआ हो तो उसमें जैसे google.com हो गया तो google.com आपको नहीं लिख देना है या कंपनी नेम में, आपको सिर्फ गूगल लिखना है। तो उसी तरह से गाइस आपको अपना कंपनी नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट नेम, तो यहाँ वेबसाइट नेम में भी आपको उसी को पेस्ट कर देना है जो आपने यहाँ पर कंपनी नेम में लिखा। और अब आपको यहाँ से योर वेबसाइट URL मांग रहा है। तो अब योर वेबसाइट URL में गाइस आपको अपना वेबसाइट का URL आपको डाल देना है। तो हम यहाँ से अपना वेबसाइट का URL कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद गाइस आपको अब क्या करना है कि यहाँ जो नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब क्लिक करते ही गाइस आप फिर से आपको यहाँ फॉर्म खुल जाएगा। तो इसमें अब आपको कंट्री मांग रहा है। तो कंट्री में हम यहाँ पर इंडिया डालते हैं। आपका जो भी कंट्री हो आप अपना डाल दीजिएगा। तो यहाँ से हम अपना इंडिया सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद स्टेट, तो स्टेट गाइस आपका जो भी स्टेट हो उस स्टेट को आपको डाल देना है। तो हमने यहाँ अपना स्टेट डाल दिया। अब इसके बाद आपका ईमेल आईडी मांग रहा है। तो ईमेल आईडी में गाइस आप जो भी ईमेल आईडी आप का मतलब वेबसाइट का हो तो उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ डाल देना है। तो यहाँ पर चलिए हम अपना ईमेल आईडी डालते हैं। और ईमेल आईडी डालने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है कि यहाँ जनरेट माय डिस्क्लाइमर पर क्लिक करना है। तो जनरेट माय डिस्क्लाइमर पर क्लिक करते ही गाइस ये देखिए हमारा डिस्क्लाइमर पेज जनरेट हो चुका है। यहाँ पर हमारा कई लिंक दे चुका है। यहाँ पर देखिए लिंक दिया हुआ है ताकि इस पर क्लिक करते ही हमारा डिस्क्लाइमर पेज खुल जाए। या फिर यहाँ पर कोडिंग द्वारा दिया हुआ है डिस्क्लाइमर पेज बनाकर, और यहाँ पर जो हम डायरेक्ट लिखते हैं तो वैसा दिया हुआ है। तो गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ जो सबसे ऊपर में यहाँ जो बोल्डली लिखा हुआ है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए लास्ट है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको अपने यहाँ जाना है ब्लॉगर अकाउंट में। और यहाँ जो हम डिस्क्लाइमर पेज को क्रिएट कर रहे थे यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करते ही गाइज ये देखिए हमारा का पूरा डिस्क्लाइमर हमारा बन चुका है और उसे हम पेस्ट भी कर दिए हैं। अब इसको गाइज आपको कलरफुल करना है या हेडिंग को आपको कलर करना है तो वो आप खुद से करते रहिए। जितना आप इसमें समय दीजिएगा कलरफुल डिजाइनेशन करने के लिए उतना आपका बेटर लगेगा। तो यहाँ से हम कुछ थोड़ा सा कलर कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा ब्लैक हो गया। अब इसको आपको क्या करना है गाइज कि यहाँ जो पब्लिश का बटन आपको दिख रहा है इस पब्लिश पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से कन्फर्म कर देना है। तो इस तरह से गाइज कंफर्म करते ही आपका डिस्क्लाइमर पेज बन चुका होगा। गाइस जब हम बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज के, या प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्या होता है, यह क्यों जरूरी होता है और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्या होता है। तो गाइस प्राइवेसी पॉलिसी पेज में होता है यह है कि हम अपने साइट के यूजर को बतलाते हैं कि हम आपकी कौन कौन सी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम आपकी जानकारी बेच रहे हैं, या फिर हम आपकी जानकारी कलेक्ट भी कर रहे हैं तो हम उसे बेच नहीं रहे हैं, आपका जानकारी सेफ है पूरी तरह से। तो इन्हीं सभी बातों की हम जानकारी देते हैं। या अगर आप अपने वेबसाइट पर पेमेंट का ऑप्शन लगाए हुए हैं तो हम आपका पेमेंट ऑप्शन कोई भी सेव नहीं करते हैं, यानी कि आपका बैंक कार्ड का डिटेल, पिन कोड या CVV कुछ भी हम सेव नहीं करते हैं।
तो यही सब कुछ जानकारी होता है गाइस जो हम अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज में हम देते हैं, ताकि जो यूजर कुछ भी हमारे साइट पर मतलब जानकारी दे रहा है तो वो प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस को पढ़ ले कि हम आपकी कौन कौन सी जानकारी सेव करते हैं, कौन कौन सी जानकारी सेव नहीं करते हैं, और कौन कौन सी जानकारी अगर आप बेचते हैं या फिर नहीं बेचते हैं तो उन सभी जानकारी को हम रखते हैं गाइस। जैसे तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज हम जनरेट कर लेते हैं ऑटोमेटिक, जो हम आपको इस वीडियो में आगे बतलाएंगे। लेकिन गाइस अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि आपको लगता है कि नहीं हम इस साइट के जो भी यूजर आ रहे हैं उनको जानकारी को हमें बेचना है या फिर रखना है, सेव करना है, और अगर आपको उसमें नहीं दिख रहा है तो आप खुद से भी कुछ चेंजेस करके आप लिख सकते हैं, अगर आपको पता है कि कैसे लिखना है तो यही सब जानकारी हम अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस में हम देते हैं, ताकि जो भी यूजर हमारे साइट पर आ रहा है तो वो यूजर को पता चल सके कि उनकी कौन कौन सी डेटा हम रख रहे हैं और कौन कौन सी नहीं रख रहे हैं। तो इन्हीं सबको हम प्राइवेसी पॉलिसीज में रखते हैं गाइज। अब हम बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्यों जरूरी है। तो गाइज मतलब देखिए सबसे पहला कारण तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए 4 पेजेस में चौथा भी आता है गाइज कि प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस हमें अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस में हमें जोड़ना होता है, मतलब कि बनाकर उसे जोड़ना हुआ रहता है, तभी हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। और दूसरा गाइज कि हमारे साइट के यूजर को भी पता चल सके कि हम उनकी कौन कौन सी जानकारी कलेक्ट करते हैं, नहीं कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए भी गाइज हमें अपने वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस को जोड़ना रहता है, ताकि जो भी यूजर मतलब सभी तो नहीं गए लेकिन कुछ कुछ यूजर जाते हैं भी प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस में, ताकि उनको पता चल सके कि उनकी कौन कौन सी जानकारी हम कलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी जानकारी कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। गाइस जैसे आप जितना भी वेबसाइट ऐसे देखते होंगे, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट या बहुत बड़े बड़े ब्रांड वेबसाइट है, तो उनको वो वेबसाइट भी आप जब खोलते होंगे तो आपको ऊपर में या फिर सबसे नीचे फूटर में या फिर मेन्यू बार में आपको जरूर दिखता होगा प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस में गाइस यही सब कुछ लिखा हुआ रहता है जिससे कि आपको पता चल सके। गाइस जैसे इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन यह बहुत ही जरूरी चीज होता है जिससे कि आप अपना पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा जानकारी कलेक्ट हो रहा है, कौन सी जानकारी नहीं कलेक्ट हो रहा है। अब गाइस चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहां आपको बतलाते हैं कि आप कैसे प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस को ऐड कर सकते हैं और उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। अब गैस हमें प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना है, तो इसके लिए गैस फिर से हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में जाते हैं। अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आपको अपने वर्डप्रेस अकाउंट में चले जाना है और आपको पेजेस क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए साइड बार में यहाँ पेजेस का ऑप्शन मिलता है, ऊपर गैस आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ देखिए पेजेस का ऑप्शन, तो आपको पेजेस पर क्लिक करना है और यहाँ जो न्यू पेज का ऑप्शन दिया हुआ है इस न्यू पेज पर आपको क्लिक करना है। इसी तरह से गैस अगर आपका वर्डप्रेस पर है तो आपको वर्डप्रेस में भी पेजेस क्रिएट का ऑप्शन आपको मिलता है, तो उस पर आपको क्लिक कर आपको पेजेस क्रिएट करने के लिए उसे ओपन कर लेना है। अब गैस यहाँ टाइटल आपको मांग रहा है, तो टाइटल में गैस आपको क्या करना है कि यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी लिख देना है, कि चूंकि हम गैस प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना रहे हैं तो यहाँ पर हम प्राइवेसी पॉलिसी लिखते हैं। अब उसके बाद गैस जब हमें यहाँ नीचे जो लिखते हैं अपना आर्टिकल टाइप का, तो वो हम प्राइवेसी पॉलिसी में हम क्या लिखेंगे गाइज, तो इसमें तो हम खुद से मतलब उतना तो हमें मतलब कि इसके बारे में हमें पता नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए गाइज आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर का, तो उस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ उस लिंक को ओपन करते हैं। अब उस लिंक को ओपन करने के बाद आप कुछ इस तरह से वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कंपनी नेम मांगेगा, ना कंपनी नेम में आपको क्या करना है कि आपको अपने वेबसाइट का नाम डाल देना है। जैसे आपका वेबसाइट tech.com हो या फिर info.com हो तो .com https www आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आपको अपना बीच का नाम डाल देना है। जैसे tech.com तो इसमें आपको सिर्फ टेक डाल देना है। तो यहाँ पर हम टेक डाल दिए, फिर आपको वेबसाइट नेम में भी आपको वही नाम डाल देना है जो आपने कंपनी नेम में आपने डाला। उसके बाद आपको अब यहाँ से वेबसाइट यूआरएल मांगेगा, तो आपका वेबसाइट का यूआरएल जो भी हो, जैसे कि टेक जो हमने लिखा तो आपका वेबसाइट का यूआरएल चूंकि tech.com था इस कारण हमने वेबसाइट नेम कंपनी नेम में टेक लिखा, तो उसी तरह से आपका वेबसाइट का यूआरएल tech.com था तो उसे tech.com लिखिए। तो हमने यहाँ वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए गाइज डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट, तो यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है कि नो, फिर यहाँ पर डू यू शो एडवर्टाइजमेंट थ्रू गूगल ऑन योर वेबसाइट, तो यहाँ पर यस कर देना है गाइज। अब आपको यहाँ डू यू शो एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टीज, तो यहाँ पर भी आपको एक यस कर देना है, क्योंकि गाइज हमें एडसेंस का ऐड हमें दिखलाना है, इसलिए हम यहाँ यस कर दिए। उसके बाद आपको फिर से यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, तो कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। आप अगर दूसरे कंट्री से हैं तो आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद स्टेट, तो स्टेट में आपको अपना स्टेट चुनना है। उसके बाद यहाँ ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो ईमेल एड्रेस में आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है, जिस ईमेल आईडी से आपने अपना वेबसाइट बनाया है, यानी कि कोई भी आपसे संपर्क कर सके। तो यहाँ ईमेल आईडी में हम यहाँ कुछ मतलब अपना ईमेल आईडी दे देते हैं। और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ जो जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करते ही ये देखिए हमारा प्राइवेसी पॉलिसी बन चुका है। तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी आपको दो तरह से आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए एक यहाँ कोडिंग द्वारा यहाँ बना हुआ है, तो आपको यहाँ कोडिंग से लगाना होगा। तो ये आपको हो सकता है गाइस समझ में ना आए, तो यहाँ आपको देखिए जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं उस तरह से हमारा यहाँ बन चुका है। तो यहाँ जो प्राइवेसी पॉलिसी जो सबसे बड़ा हेडिंग आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और जो सबसे लास्ट आपको चले जाना है। देखिए हमारा सबसे लास्ट यहाँ तक है, तो यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट में जहाँ प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ आप आ जाना है और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए गाइस हमारा प्राइवेसी पॉलिसी बन चुका है। तो प्राइवेसी पॉलिसी बनने के बाद अब आपको इसमें कुछ कलरफुल करना है, यानी कि जैसे देखिए यहाँ बीच बीच में ये सब हेडिंग है, तो इन सभी हेडिंग को आपको बोल्डली करना है या फिर थोड़ा सा कलरफुल करना है, तो वो आप कर सकते हैं। और वो करने के बाद आपको यहाँ जो पब्लिश का बटन लिखा हुआ है, इस पब्लिश के बटन पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज बन चुका है। तो गाइस इस तरह से आप सीख चुके होंगे कि अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, डिस्क्लेमर पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज आप कैसे बना सकते हैं और उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो गाइस यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि शेयर करने से बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को भी पता चल सकेगा कि वो कैसे अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज और डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी को बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा इन्फो संस्कार यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं।